नमस्कार दोस्तों, एसके क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी शुरू कर रहे हैं, जो कि आपके जितने भी अध्यापक पात्रता परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें रीट, सीटेट, आरपीसी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत हम सामान्यतः आज इस वीडियो में सामान्य परिचय को डिस्कस करेंगे, जिसमें मनोविज्ञान की उत्पत्ति, अर्थ और क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान और मनोविज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी गई हैं उन सभी को आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। एकदम से नए और आकर्षक तरीके के साथ इस वीडियो के अंतर्गत इन लेक्चर के माध्यम से आपकी हर कंसेप्ट वो क्लियर होने वाली हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान की उत्पत्ति, अर्थ एवं क्षेत्र। तो सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, जिन्होंने ईसा पूर्व चौथी सदी में अपने विचार देते हुए कहा कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य आपस में इस प्रकार बंधे हुए हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो सुकरात के शिष्य हुआ करते थे प्लेटो, जिन्होंने चौथी सदी ईसा पूर्व में इन्होंने अपने विचार दिए थे। ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य ये आपस में इस प्रकार बंधे हुए हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हम प्लेटो को देख सकते हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्लेटो की जो पुस्तक का नाम था वो था रिपब्लिक, और इसमें इन्होंने लिखा है कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है और वह आत्मा के भावों से किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। तो सबसे पहले रिपब्लिक जो पुस्तक थी प्लेटो की, इसमें यह बताया गया कि मनुष्य में आत्मा उपस्थित होती है और जो क्या करती है, अपने भावों से किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। इसके बाद में देखो, प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु, 384 ईसा पूर्व से 222 ईसा पूर्व है। तो अरस्तु थे, इन्होंने सबसे पहले दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की थी। तो सबसे पहले दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? तो अरस्तु के द्वारा की गई थी। और इन्होंने सबसे पहले बताया कि मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाता। तो पहला अर्थ है वो यहीं पे निकल कर के आ जाता है कि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता? आत्मा का अध्ययन किया जाता है। और सबसे पहले इन्होंने बताया था अरस्तु में, इस कारण से मनोविज्ञान का जो जनक है, मनोविज्ञान का जनक है वो भी हम किसे कहते हैं? अरस्तु को ही कहा जाता है। इसी कारण से अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन कोल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक है वो प्लेटो को मानते हैं। देखो, अभी हमने बात की थी कि प्लेटो ने सबसे पहले बताया कि मनुष्य के अंदर आत्मा पाई जाती है और उसी आत्मा जो होती है ये अपने भावों के कारण किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। तो सबसे पहले आत्मा के विषय में प्लेटो ने बताया था। इस कारण से कोल्सनिक के अनुसार है वो वास्तविक जनक है वो प्लेटो है। यूनानी दार्शनिक रुडोल्फ गोयक्ले ने 1590 ईस्वी यानी कि 16वीं शताब्दी में साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी थी। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है कि यूनानी दार्शनिक थे रुडोल्फ गोयक्ले, इन्होंने 1590 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया, और जिसमें आत्मा के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यानी आत्मा के अध्ययन की शुरुआत है वो तो अरस्तु के द्वारा की गई थी, लेकिन आत्मा के अध्ययन के लिए सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द है वो किसके द्वारा प्रयोग में लिया गया? तो ये रुडोल्फ गोयक्ले के द्वारा प्रयोग में लिया गया। साइकोलॉजी है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो साइकी और दूसरा है लोगस। देखो, इसमें ध्यान में रखना, साइकोलॉजी शब्द तो अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन साइकी और लोगस शब्द हैं ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना, और दोनों को मिलाकर हम देखें तो आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है? साइकोलॉजी है। यूनानी दार्शनिक डेकार्टे ने 1590 से 1650 ईस्वी यानी कि 17वीं शताब्दी में आत्मा की विषय वस्तु को भौतिक शास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया। किसने? डेकार्टे ने। और तब कुछ दार्शनिक थे जिसमें होब्स, लोक, कांट, स्पिनोजा,
ये इस प्रकार के दार्शनिक थे जिन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि आत्मा का अध्ययन भौतिक शास्त्र में संभव नहीं है। और कुछ प्रश्न उठे कि आत्मा कैसी होती है, क्या है होती है, कहाँ ये उपस्थित होती है। इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया और इस कारण से ये मनोविज्ञान का जो आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन जो अभिप्राय था, ये यहीं पर समाप्त हो गया। तो अरस्तु के द्वारा जो आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की गई थी वो यहीं पर समाप्त हो गई थी डेकार्टे के अनुसार। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा जो अर्थ निकल करके आता है मनोविज्ञान का, वो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और इटली के दार्शनिक थे पोम्पोनोजी। इटली के दार्शनिक थे पोम्पोनोजी। इन्होंने 17वीं सदी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। तो पोम्पोनोजी जो इटली के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि जो मन और मस्तिष्क का विज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान है। और यहाँ पर इनके समर्थक भी हुए थे होब्स, लोक, कांट, स्पिनोजा। ये समर्थक थे कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। 19वीं सदी आते आते यह अभिप्राय भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद में जो अभिप्राय निकल कर के आया मनोविज्ञान का, वो है चेतना का विज्ञान। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन है, कई बार बहुत पूछे जाते हैं। अमेरिकी विद्वान थे विलियम जेम्स। 1870 ईस्वी में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर आधुनिक मनोविज्ञान की रचना की। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना कि जो अमेरिकी विद्वान थे विलियम जेम्स, इन्होंने 1870 ईस्वी में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया और अलग करते ही क्या हो गया, आधुनिक मनोविज्ञान की रचना हो गई। और स्वतंत्र रूप से 1870 ईस्वी में मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय बन गया। आधुनिक मनोविज्ञान की रचना करने के कारण विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है वो किसे कहते हैं, विलियम जेम्स को कहते हैं। 1970 ईस्वी में विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। तो 1970 में ही, सॉरी 1870 है, 1870 में, 1970 नहीं 1870 में जो मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय बना, उसी समय विलियम जेम्स ने कहा कि मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। और इसके समर्थक हुए थे विलियम वुंट, टिचनर, वाइट्स, जेम्स सल्ले। ये सभी क्या हो गए, इसके समर्थक हो गए थे चेतना के विज्ञान के। और जितने भी चेतना के विज्ञान के समर्थक हुए थे उन सभी को संरचनावादी कहा गया। विलियम वुंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। तो ये जो प्रथम प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में स्थापित की गई और इसी कारण से इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। 1900 ईस्वी आते आते चेतना का विज्ञान अभिप्राय भी समाप्त हो गया और इसके अमान्य होने के दो कारण थे। पहला है विलियम मैकडूगल, इन्होंने 1900 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम था द आउटलाइन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान अवधारणा। तो विलियम मैकडूगल जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द आउटलाइन साइकोलॉजी और इस पुस्तक में इन्होंने चेतना को बहुत ही बुरा शब्द बताया और कहा कि मनोविज्ञान का अर्थ चेतना के रूप में लगाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद में जो दूसरा कारण था वो था सिगमंड फ्राइड। 1900 ईस्वी में इन्होंने मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने बताया कि चेतना को 3 भागों में हम बांटते हैं। एक तो चेतन जो कि 10% होता है, एक अर्ध चेतन और एक चेतन, ये दोनों मिलकर के 90% होते हैं। और इन्होंने जो बर्फ़ है उसका उदाहरण देकर बताया कि जो बर्फ़ का पानी में डूबा हुआ जो भाग होता है वो तो अर्ध चेतन या अचेतन होता है और जो बाहर दिखाई देने वाला भाग होता है वो चेतन होता है। और इसमें कई प्रकार के प्रश्न उठ गए कि कौन से चेतन मन का अध्ययन करते हैं हम, या अर्ध चेतन मन का करते हैं या अचेतन मन का करते हैं। और इन्हीं दोनों कारणों के कारण यह चेतना का विज्ञान अभिप्राय भी यहीं पर समाप्त हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट 4 नंबर पर आता है मनोविज्ञान का अर्थ निकलकर व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ निकल कर के आता है व्यवहार का विज्ञान। अमेरिकी विद्वान जेबी वाटसन 1912 ईस्वी में
20वीं सदी में 1912 20वीं सदी के प्रारंभ में मनोविज्ञान का अर्थ दिया था इन्होंने व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान या अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान का अर्थ दिया था। तो व्यवहार का विज्ञान अर्थ ये किसके द्वारा दिया गया? जे.बी. वाटसन के द्वारा दिया गया था 1912 ईस्वी में, यानी कि 20वीं सदी में। और इसके समर्थक हुए थे थॉर्नडाइक, मैकडूगल, स्किनर, कोल्सनिक, क्रो एंड क्रो, हल, मर्फी, बोरिंग, मन, लैंगफील्ड। ये सभी थे जो मनोविज्ञान का जो व्यवहार का विज्ञान अर्थ निकल करके आया था उसके समर्थक हुए थे। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता। तो व्यवहारवाद को सबसे पहले वाटसन ने ही बताया था, इस कारण व्यवहारवाद का जनक है वो वाटसन को ही कहते हैं। और इन्हें 20वीं सदी का चमकता सितारा की संज्ञा भी दी जाती, ये पूछा जा चुका है कई बार। वाटसन ने कहा कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे शिक्षक, इंजीनियर, चोर, डाकू कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये वाटसन के द्वारा कहा गया कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे शिक्षक, इंजीनियर, चोर, डाकू यानी यहाँ तक भी कुछ भी बना सकता हूँ। इसके बाद में कुछ परिभाषाएं आती हैं मनोविज्ञान से संबंधित। वुडवर्थ की अर्थ परिभाषा। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता। तो ये परिभाषा कई बार पूछी जा चुकी है वुडवर्थ की, कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन, फिर चेतना का त्याग किया और अंत में वर्तमान में जो व्यवहार के स्वरूप है उसे अपनाता है। मनोविज्ञान की अवधारणाएं। तो सबसे पहले हम वुडवर्थ की जो परिभाषा उसकी बात कर लेते हैं। मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है, यानी सामाजिक वातावरण में मानव किस प्रकार से जो व्यवहार करता है उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। वाटसन की हम बात करें तो वाटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान या अध्ययन है। मैकडूगल, मनोविज्ञान मानव की आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव की आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। बोरिंग की हम बात करें तो मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मानव प्रकृति का अध्ययन बोरिंग के अनुसार क्या है? मनोविज्ञान है। मर्फी, जीवित प्राणियों का सामाजिक वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार ही मनोविज्ञान है। जीवित प्राणियों का सामाजिक वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार ही मनोविज्ञान है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी गई थी मनोविज्ञानिकों के द्वारा जो हमें ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। तो मनोविज्ञान का सामान्य परिचय है जिसके अंतर्गत उत्पत्ति, अर्थ, क्षेत्र और मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं वो इस वीडियो के अंतर्गत हमने डिटेल से बात की है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में डिटेल से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो है आपके जितने भी अध्यापक पात्रता परीक्षाएं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।